तो गाइस लोगों की हालत देख रहे हो आप कैसी हो रही है, थक थक के। बट स्टे ऑन, हौसला मत तोड़ो और चलते रहो, तो ये आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। उतर ध्यान है पूरी वीडियोस में। हाँ भाई, थका तो नहीं? थक तो नहीं लगी? सांस फूल लगी? बाबू ने तक दिया। बाबू तो भाई नहीं। तो भाई जगह जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जरूरी नहीं बोतल में पानी कैरी करना है, पानी बोतल में पियो फिर खाली कर दो, फिर आगे में दोबारा ताज़ा पानी भर लो। बाकी व्यू देखो एक बार आप। भाई परी को स्टॉपेज मिल गया है, परी बैठे बैठे थक गई। परी हाय करो। तो गाइस यहाँ से अभी भी हमें 2 किलोमीटर और चलना है गर्भजून के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर और आगे रहता है। तो हम चले थे सुबह के 8 बजे के, अब बज चुके हैं 12-1, तो 4 से 5 घंटे तो लगते ही हैं। 6 किलोमीटर जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बीच में दर्शन करोगे तो टाइम लग जाता है। फिर तो गाइस अपने को एक और फ्रेंड मिल गया है, यहाँ पे सो रहा है। ओए सोतड़ू सोतड़ू। तो गाइस देख लो कैसी बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। थोड़े हुए यूज़ तभी करें अगर आप सक्षम हो चढ़ने के लिए, तो ही, अदरवाइज आपकी ऐसी हालत हो जाएगी जैसी इसकी हो रही है इस टाइम। बिल्कुल खड़ी। अभी भी हम 6 किलोमीटर पहुंच नहीं पाए हैं। हार्ड चढ़ाई है, मुझे बहुत आ रहे हैं चढ़ने के। तो गाइस बस अब रह गया 1 किलोमीटर चलने के लिए हमें। अब भूख लगी है बहुत तेज, पहले खाएंगे खाना, पहले खाएंगे हम यहाँ पे खाना भोजन, उसके बाद खाना खाएगी परी। भूख लगा है? सब कुछ नहीं खाया। चलो चलो। सो गाइस आप हालत देख रहे हो ना कैसी हो रही है इस टाइम, पसीने से बड़ी बुरी हालत है। बस हमें 1 किलोमीटर और चलना है, उससे पहले करेंगे हम लंच। भूख लगी है भाई बहुत ज़बरदस्त, सुबह से भूख कर रहे हैं, जाके मिला खाना स्टैंड की भी बहुत भीड़ है। जेन्युइन प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो गाइस भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि ब्लॉग पहले शूट होने गया, ख़त्म कर लिया खाना, फिर शूट करने के खाना खा लिया। ज़बरदस्त भूख, सबसे पहले मेरी प्लेट खत्म, बाकी सभी अभी खाना खा रहे हैं। तो इससे तो पेट भरा नहीं, अभी एक और प्लेट लगेगी। अब तो चावल ही ख़त्म हो गया, बढ़ रहे हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा। तो गाइस बने रहना ब्लॉग के साथ आप। मोटो। सो गाइस फाइनली हम अर्धकुंवारी के पास पहुंच चुके हैं, सामने ही है अर्धकुंवारी का मंदिर। और गाइस कटरा स्टेशन का व्यू बिल्कुल टॉप है। तो गाइस इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए हमें पूरे 5 घंटे लगे। वो नीचे है एंट्री गेट, परी गिरना मत यहाँ से, ठीक है? पीछे खड़ा पुत्र। बादल हमारे से नीचे रह गया, हम बादलों से ऊंचे हो गए। चुईया चुई क्या देख रही है? हॉर्स देख रहा है। हॉर्स से नीचे जाने के लिए बेटे, हमने तो अभी और ऊपर जाना है। तो गाइज मिलते हैं अब आपको सीधे ही मंदिर में। हमें मंदिर का प्रोसेस है गाइज कि पहले हमें इसकी पर्ची कटवानी पड़ेगी, वहाँ पे पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तभी हम अंदर हमें टोकन नंबर मिलेगा, तो उसके हिसाब से फिर हमारे दर्शन हो गए। यहाँ हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे दर्शन के लिए। दैन उसके बाद फिर हम वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो गाइज़ फाइनली हम अर्धकुंवारी मंदिर में पहुँच चुके हैं।
सबसे पहले कटवाएंगे हम अपनी पर्ची। हाँ भाई पहुंच गए, परी पहुंच गई। इधर देख परुआ, कोई चौथा बंदा कहाँ है हमारा? DSLR वाला कहाँ है? वो लास्ट में बहुत आगे पीछे क्या? अभी हम लोग वहाँ जाना है। हाँ, वो पता कब जाएंगे? हाँ, यहाँ पैदल नहीं जाएंगे, यार रोप बे से जाएंगे यार। पिछली बार देखिए कितनी लाइन लगी हुई। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर में। ये है आपका टिकट काउंटर, यहाँ पे मिलेगी हमें पर्ची, टिकट लेके और उसके बाद चलेंगे हम गुफा के अंदर, दर्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कहीं जाना, इधर ही आना टिकट लेने के लिए। ओके, तो गाइस अपना नंबर है 69, अभी 700 चला जाए, 1000 कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 69 नंबर है हमारा, तो हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम करेंगे वेटिंग, सारा सामान अपना लॉकर में रख के। तो हमारे दूसरे दर्शन यहीं पे होंगे और इसके बाद वैष्णो देवी चलेंगे। बेटा ये शिप वाला थोड़ी है। तो गाइस गर्भ जून के तो अभी दर्शन हुए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 7 घंटे और लगेंगे दर्शन करने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले वैष्णो देवी के दर्शन करके आएंगे और भैरव बाबा के, और आती बार करेंगे फिर इसके। वैसे तो प्रोसीजर के हिसाब से पहले गर्भ जून के दर्शन होते हैं, फिर वैष्णो देवी के, फिर भैरव बाबा के। बट लास्ट में भैरव बाबा के होते हैं, भैरव बाबा की हम कर लेंगे। तो गाइस चलते हैं अब वैष्णो देवी की तरफ। तो गाइस गर्भ जून से दिखाता हूँ मैं आपको कटड़ा का कैसा नज़ारा दिखता है। देख भाई कहाँ से आए हम? ओ लिच्चू से। कहाँ से? वो रेलवे स्टेशन देखो, ग्रीन ग्रीन शर्ट दिख रही है वहाँ पे। हाँ वो है रेलवे स्टेशन, वहाँ से आए हैं। हाँ वहाँ से आए हम। ये कटड़ा शहर है नीचे। यहाँ से गिरेंगे तो क्या होगा हम लोग का? गिरेंगे? हाँ तो क्या होगा? भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो गाइस चलते हैं भवन की तरफ, लेट्स गो। चलो भाई चलो भाई चलो। चलो चलो चलो। परी कहाँ है? परी, परी का डाड़ा। हाँ इधर चली गई, मम्मी आगे चली गई है। चलो चलो चलो। ये तो है मम्मी यहाँ पे। तो गाइस ये नया रास्ता बना है, ये बिल्कुल प्लेन रास्ता है, इसमें आपको चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप आओगे तो यहीं से ही जाना, भैरव वाले रास्ते से मत जाना, क्योंकि वैसे भी भैरव के दर्शन लास्ट में होते हैं। भैरव वाले रास्ते से जाओगे। हाँ जी बेटा, क्या चीज़ है? हवा लग रही है? हवा लग रही परी? ये देखो क्या रही है? ओ पुत्र को हवा रही है। चलो धर्मल। तो गाइस निकल पड़े हम वैष्णो देवी की तरफ। तो गाइस अब लग पड़ी है बारिश हमारे यहाँ पे जम्मू में जी। बारिश वाला माहौल भी हो गया, बहुत चिल्ड मौसम हो गया है। तो यहाँ से भवन रह गया 4 किलोमीटर और। तो आपको पता ही है, जैसे आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा पहले वाला, तो सुबह शुरू किया था हमने, 8 बजे शुरू की थी ना हमने अपनी जर्नी नीचे से। 8 और टाइम हो गया 4 बज गए। तो अभी भी हम चल ही रहे हैं दर्शन। तो गाइस देख रहे हो आप कैसे कैसे फ्लड को रोकने के लिए आप पहाड़ टूटने पे क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, जो पत्थरों को रोक ले। सेफ्टी वाइज तो बहुत कुछ किया है यहाँ पे। तो बादल हमारे से नीचे रहेगा, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं इस टाइम। वो बड़े नीचे नीचे हैं।
तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी में। तो गाइज भवन की छोटी सी झलक दिखेगी आपको, धुंध में समाई हुई है। तो गाइज ये देख रहे हो आप धुंध के बीच में, बस लास्ट पॉइंट है, उसके साथ वैष्णो देवी है। तो गाइज चलते हैं देर ना करते हुए। तो गाइस इतना भी आसान नहीं है भवन के पास पहुंचना, भी एक और स्टेप रहता है। मेरे को लग रहा है एक और होगा, उसके बाद ही भवन पहुंचा जाएगा। 5 बजने लग गए हैं, तकरीबन 9 घंटे हो गए हमें चढ़ाई चढ़ते हुए। तो गाइस हिरन को छोड़ के हम बढ़ गए आगे। वैसे वो बेचारा डरा दिया सभी ने वहाँ पे खड़े होके। और यहाँ से गिरेगा ना, डर के मारे पर गिरेगा बहुत नीचे। देखो 2 है, किसके साथ एक और है, शायद मंकी छेड़ रहा है उसको। सीधे तो गाइस एक घर आपको नीचे दिख रहा होगा बिल्कुल ग्रीन वाला, हो सकता है आर्मी वालों का कैंप हो, बट यहाँ जाने से और आने के लिए कितना टाइम लगता होगा सोचो। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, और कलर बिल्कुल न्यू हुआ है उस घर पे। तो कुछ ना कुछ चीज़ है वहाँ पे, बट इनके आने जाने का साधन देख लो आप कैसे आते होने। तो भाई परी को तो यहीं पे होना चाहिए था, परी तो है नहीं यहाँ पे। अब देखो ये बैटरी गाड़ी जब से चली है ना भाई, तब से बाकी पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत तो होगी है, इतनी स्पीड में जाते हैं ना भाई, पूछो मत। परी पता नहीं किस साइड होगी, लेफ्ट होगी राइट होगी, कहाँ पर होगी। तो भैया हम तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। झूले वाले ने पता नहीं कहाँ उतार दिया उनको यार। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो किस तरह है, मोटी भीड़। पर परी मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रही है, परी और उसका चाचू पता नहीं क्या। तो गाइज हम लगे हुए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, और सामने है माता का भवन है। वैसे प्रसाद आप पीछे से भी कैरी कर सकते हो, पीछे बहुत मिलता है। यहाँ पे भीड़ से बचने के लिए तो पीछे से ले आओ तो बेस्ट है। और ये है क्या बोलूं, वैष्णो देवी की वादियाँ, और रोप वे भी यहीं से शुरू होती है शायद, ऊपर लिफ्ट भी भैरों के लिए यहीं से जाती है। और सामने मिल गई हमें हमारी बच्ची, सबसे आगे पहुंचे ये दोनों, 3रे नंबर पे पहुंचा हूँ मैं। तो मैं ले रहा हूँ सबके लिए प्रसाद, जब तक वो आएंगे तो फिर। परी हाय करो मामू को। तो गाइस दर्शन हमने कर लिए वैष्णो देवी के, बहुत ही अच्छे रहे हमारे दर्शन, 1 नंबर के। मतलब मैं चौथी बार आया था वैष्णो देवी, हर बार 4 या 5 घंटे वेट करना पड़ता था। अब की बार मेरे को 20 मिनट में दर्शन हो गए, बस माता की कृपा थी। और अब जाना है हमने ऊपर भैरव बाबा के पास, बट रोप वे वाली जो हमारी ट्रॉली है, अब इसका टाइम अप हो गया है, तो 6 बजे तक चलती है। 6 बजे से पहले अगर हम हाई होते इसको तो हमें टिकट मिलती है, अब टिकट नहीं मिलेगी। तो गाइस अब जाएंगे हम भैरव बाबा के पास, बट रोप वे अब बंद हो गई है कि इसका टाइम 6 बजे तक होता है। 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया, तो अब हमें 3 किलोमीटर फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ऊपर भैरव बाबा के लिए जाने के लिए, और हमारी यात्रा हो जाएगी पूर्ण भाई भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस। बाकी ब्लॉग तो आपने देखे हैं, बट अब भैरव बाबा के पास चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। सो गाइस मैं तो पहले भी 2-3 बार इसमें बैठ चुका हूँ, बट आज मौका नहीं मिला, नहीं तो हम ऐसे ही जाते, सीधे ऊपर जाती। 100 रुपये की टिकट होती है इसकी आने जाने की, बट हमने तो वैसे भी जाने तो हम भैरव बाबा के उससे दूसरे रास्ते से ही नीचे जाते। फिर अभी हमारे अर्धगौरी के पास दर्शन बच रहे हैं, तो अभी हम करेंगे और रात को। और ऐसे ट्रॉली में जाने का मज़ा आ रहा था, पर लास्ट था बे ट्रॉली का, इसके बाद ट्रॉली चलेगी नहीं, ना ही टिकट मिलेगी, टिकट काउंटर बंद हो गया है।
तो चलो भाई पैदल चलो अब, ठीक है? ठीक है चलते हैं। तो ट्रॉली तो बंद होगी। चलो भैया हमारी किस्मत में नहीं है ट्रॉली, पैदल चलना पड़ेगा। परी हंस रही है और तू थक गई, परी अभी तक थकी नहीं है, कितना पैदल चल के आई। तो गाइस भवन को करते हैं बाय बाय, फिर आएंगे, माता का बुलावा होगा नेक्स्ट ईयर ज़रूर। तो गाइस अब हमें जाना है इसके टॉप पे, बिल्कुल 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद भैरव बाबा जी बसे हुए हैं वहाँ पे, तो भैरव बाबा के करेंगे दर्शन। क्यों भाई मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम मजा आ रहा है। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही। अभी बाकी है भाई, अभी यात्रा मेरी, ठीक है? अभी भैरव बाबा दर्शन करने जाना है। चलो भाई चलते हैं। लास्ट बार क्यों, अभी एक बार ऊपर से फिर आएगा, अच्छा व्यू तो ऊपर से ही आएगा। तो गाइस मार्केट पड़ती है यहाँ पे, एक्सपेंसिव चीज़ें, लॉकेट वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ से। माता की मूर्ति महंगे से महंगी, बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स मिलती है यहाँ पे। मार्केट ये नियर वैष्णो देवी के साथ ही लगती है, भैरव बाबा वाले रोड पे। ये नहीं इधर मतलब जाना है ना? अरे जाती बार तो पता लगा, कटरा तक भी पहुँच जाएंगे हम। ना बहुत दूर है यार ये, उधर से पीछे से कहाँ से गया रास्ता? कौन सा? अब हमें ऊपर तक सीढ़ियाँ ही मिलेगी बाबा, हैं? नहीं घूमने वाला है यार। किधर कहाँ घूमने वाला है? अच्छा फिर वो कहाँ से लेके जाएगा अपनी गाड़ी को, जिसमें परी बिठाई है? ना ना हाँ वो बड़ा पीछे से है, वो उधर से उधर ऊपर है। क्या चीज़ है? वो है देखो ऊपर। बाकी यार हमें पौड़ी से ही चढ़ना पड़ेगा भाई। हमें चढ़ना पड़ेगा पहाड़ियों से। यार ये तो है इधर को। ये है ऊपर, देख ला, ज़्यादा दूर नहीं है। दर्शन हो अब की बार मज़ेदार, मजेदार बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। वही है, या तो नीचे टाइम लग जाना था या तो ऊपर लग जाना। नीचे भी दर्शन हो ही जाते। हाँ हम 8 बजे पहुँचते, फिर इधर भी हो जाते। सवेरे आगे वापस फिर जा रहा हूँ ना बिठा के ना अभी। तो खाली तो जाती नहीं, एक आती भी है ऊपर फिर। 2 लाए ना ऊपर से। अब तो ये भी खाली गया ना ऊपर को, शिट 2 बार खाली गया। अभी भी खाली जा रही है ना? क्या यार लेगा ना नीचे आने वालों को है। तो गाइस भैरव बाबा के पास पहुंचते पहुंचते हो गया हमें अंधेरा, और टाइम भी होने वाला है 7, मतलब सुबह 8 बजे चले, शाम को 7 बजे अपनी जर्नी समाप्त होगी भैरव बाबा के पास। बहुत चले आज, तो फाइनली हम पहुंच गए। प्रसाद के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको नीचे वैष्णो देवी का टेम्पल, कितना प्यारा लग रहा है नाइट में, लाइट्स। तो गाइस अब रह गया हमें अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए। बाकी मैंने आपको अर्धकुंवारी का मंदिर दिखाई दिया था, वहीं पे ही दर्शन होंगे बस। अपने ब्लॉग का लास्ट दिन था Day 2। बाकी देखता हूँ इसके बाद अगर मैंने कुछ शूट किया तो उसका ब्लॉग डाल दूँगा। बाकी यहाँ भैरव बाबा के लास्ट दर्शन होते हैं, और मंदिर भैरव बाबा का पूरे 7 बजे बंद हो जाता है। 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बंद रहता है, फिर उसके बाद दोबारा खुलेगा। तो आप 7 बजे से पहले अपना यहाँ पे दर्शन कर लो, लास्ट फाइनल। और इसी के साथ हमारी यात्रा भी सफल होती है। क्या कहना चाहोगे भाई यात्रा के बारे में? यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा का दर्शन हो गया, माता का, भैरव बाबा का 1 नंबर दर्शन। वहाँ पर कौन से बाबा हैं? बाबा नहीं, वो अर्धकुंवारी जा रहे जहाँ माता 9 महीने रही थी, अर्धकुंवारी माता जी हैं, वहाँ दर्शन रह गया अभी हमारे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, यहाँ सब हो गया। तो गाइस जो लास्ट चोटी है वहाँ पे आर्मी वालों का कैंप है, हनुमानगढ़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब जितने भी 2-3 कैंप है वहाँ पे आर्मी के, चोटी पे। और वहाँ से वैष्णो देवी की पूरी जो भी रख लो आप, सिक्योरिटी टाइट है पूरी यहाँ पे। बाकी एक बार यहाँ पे हुआ था, इन पहाड़ियों से आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद यहाँ पे पोस्टें बनी हैं, चेक पोस्टें पर। और मंदिर देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है नीचे। हाँ मामू जलाओ ना, रुक जाओ, इसको पहन लो ना पहले। इसको मम्मा के पास दिया, इसको दिया मम्मा। तो गाइस परी देखो कैसी लग रही है, रात में देर में किसने ख़राब दी थी। मैं इसको नैनीताल से लेके आया था, लाइट वाला टॉपर। अब दिखाएगी सबको घूम के यहाँ पे। ओ देख के गिरा दिया उसने,
तो गाइस बहुत ही प्यारा व्यू है। दिन में यहाँ से पूरा कटरा शहर भी दिखता है। कटरा शहर दिख रहा होगा अभी यहाँ से, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है पर कम कम लाइटें जल रही है अभी। तो सामने सनसेट हो रहा है। सो गाइस हम आरती के लिए भी हमने वेट किया 1 घंटा और अभी आरती हो रही है। और आरती का सौभाग्य भी आज हमें प्राप्त हुआ भैरव बाबा की लाइव आरती, आप भी देख सकते हो। जय वैष्णो मैया। और नीचे वैष्णो माता की तरफ को अभी ये आरती की जा रही है। नीचे वैष्णो देवी है। जय भैरव बाबा जी। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. गर्भजून के दर्शन रह गए थे हमारे। और देख लो कितनी भीड़ है। भी कितना नंबर चल रहा है, फोकस हो रहा होगा वहाँ पे। 020 नंबर चला हुआ है अभी हमारा 069। तो 020 है ना, 20 वाले ग्रुप में 21 वाले के पता नहीं 5 बंदे होंगे 10 बंदे होंगे, इस तरह से भी ग्रुप वाइज के बंदे होते हैं। तो हमें लगता है कल ही आएगा हमारा नंबर दर्शन का। यहाँ पे जिस हिसाब से लाइन लगी है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस सो के उठे अभी हम, रात को दर्शन करे थे हमने 3 बजे और अभी चल रही है लाइव आरती। वैष्णो देवी की लाइव आरती देखो। सुबह का नज़ारा 6:30 बजे इतनी खतरनाक धूप लगी हुई है। ये अपना आने वाली गुफा हुई। तो गाइस अपनी यात्रा का डे 3 था आज। तो हम सो के अभी उठे 7:30 बजे। और मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठने का था, लेकिन हम लोग उठे 7:30 और हमने 15 कंबल लिए हुए थे यहाँ पे सोने के लिए। तो गाइस अब यात्रा होती है हमारी खत्म। यहाँ पे तीनों दर्शन हमने कर लिए आराम से। अब चलते हैं गाइस अपनी घर की तरफ। चलो तो गाइस आई होप आपने सारे व्लॉग एंजॉय किए होंगे। तो गाइस मिलते हैं अब किसी नए ट्रिप पे। तो गाइस रखना अपना ध्यान आप सभी।